इस खबरनामे में श्रीनगर की खातून टीचर उरफाना अमीन को मुअज़्ज़िज़ नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया और हीरानगर की सुमन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नापी, अब एवरेस्ट की तैयारी। श्रीनगर की खातून टीचर उरफाना अमीन को नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। उरफाना अमीन नेशनल टीचर अवार्ड हासिल करने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली गईं। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम, सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और दीगर कई अहम शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा बने। उरफाना अमीन इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा श्रीनगर में खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक्चुअली ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उनने मेरा काम देखा, मतलब मैं एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ, क्लस्टर हेड भी हूँ, क्लस्टर के पूरा एजुकेशन देखती हूँ, ये इंटरेस्ट की है मुझे ड्यूटी अपने प्रिंसिपल सर ने। हैंड होल्डिंग करती हूँ। हमारे पास 14 स्कूल्स हैं जिसमें 9 मिडिल स्कूल्स, 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 2 हाई स्कूल्स हैं। मैं इन स्कूल्स में जाती हूँ जहाँ पे भी कभी प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी एजुकेशन में, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस में, वो मैं करती हूँ। तो सर ने मेरा ये सब काम देखा, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर नेशनल अवार्ड। मैंने पहले नेगेट किया, लेकिन जब सर मेरे पीछे पड़ गए, बिल्कुल जैसे एक बड़ा भाई, एक फादर पीछे पड़ता है कि नहीं ये होना ही होना चाहिए। मुझे ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पे कहा था, बट ही वॉज फर्स्टली आफ्टर मी। उरफाना अमीन का नाम उन 50 असातिज़ा में शामिल किया गया जिन्हें यूटी से नेशनल टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उनका ताल्लुक बगात-ए-शुर-लाल बाजार श्रीनगर से है। ये मास्टर ग्रेजुएट टीचर हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 154 अफराद को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एप्लीकेशंस पूरे मुल्क से गई थीं। चूंकि उरफाना अमीन की खिदमात बहुत अच्छी थी, इनके दोस्त इनसे काफी मुतासिर थे। उन्हीं के कहने पर इन्होंने नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई किया। मुझे सब लोग कहते थे, मतलब मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं या प्रिंसिपल सर हैं, मेरे हायर अप्स जितने भी हैं, वो सब कहते थे आप इतना काम करती हो, आप अवार्ड के लिए। मैं आपको इतना भी बता दूं, जब मैं 9-10 में काम कर रही थी, उन दिनों मैं डाइट श्रीनगर में काम करती थी। उन दिनों हमारे मतलब एजुकेशन में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कयूम। वो मुझे हमेशा कहते थे उरफाना इतना काम करती हो, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, बड़ो फाइल। सर मैं अवार्ड के लिए नहीं कर रही हूँ, अवार्ड के लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब इतना सर्विस, मोर देन 24 ईयर्स होने लगे मुझे सर्विस में, तो मुझे लगा कि नहीं, जिनको मैंने हैंड होल्डिंग की वो आ गए, नाउ आई मस्ट ऑल्सो कम। और वो भी बहुत करते थे, मैम प्लीज आप आ जाइए। उरफाना अमीन ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा किया, फिर इसके लिए अप्लाई किया। 90 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के होते हैं, 20 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं और 80 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के हासिल करने होते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू फेस किया, 10 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। ये क्यों इस अवार्ड के लिए मुंतखब की जाएं, इस फैसले को सही करार देने के लिए इन्होंने बताया कि इनमें क्या सलाहियत है। उरफाना अमीन ने NCERT, चाइल्डहुड केयर, इन सारे मौज़ूआत पर शुरुआत से ही काफी ज्यादा काम किया है। मैंने कहा ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये तो पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन आपको हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना था, वीडियोग्राफी प्रूफ देना था। मेरे पास, मैं ज़्यादा फोटोग्राफ्स लेती नहीं थी, तो मुझे ये जमा करने पड़े इधर उधर। लेकिन मेरे पास बुक्स थी जो मैंने लिखी थी, मेरे पास बाकी प्रूफ्स थे जो मैंने दे दिए, और एक लेटर लिखना था नेशनल जूरी को ऑफ 1500 वर्ड्स कि व्हाई डू आई थिंक दैट आई एम फिट फॉर दिस अवार्ड। इसके अलावा आपको ऐसे मिनिमम 5 बच्चों का नाम देना था जिनकी लाइफ मेरी वजह से चेंज हुई होगी और वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हूँ। तो मेरे पास जो मैंने लेटर में भी मेंशन किया था, लगभग मुझे लगता है लेटर में मैंने 50, कम से कम 50 का नाम दिया। उरफाना अमीन जम्मू कश्मीर में तालीमी मैदान में तवील अरसे से बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं।
उरफाना अमीन की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल लाइन टीचर की हैसियत से साल 2002 में तकर्रुरी हुई। 2007 तक मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान उरफाना अमीन काम करती रहीं और CWSN के साथ भी जुड़ी, जहां से इनको मौका मिला कि ये नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई करें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर तहसील के एक छोटे से गांव कडेतर की बेटी सुमन वर्मा ने अपने बुलंद हौसलों से 7 में से 2 बर्रे सगीर की सबसे ऊंची चोटियों को नाप लिया है। अब सुमन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बेताब हैं। गुज़िश्ता बरस अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो और इस साल माउंट अल्ब्रूज को नापकर तिरंगा फहराने के बाद सुमन सभी बर्रे सगीर की ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहते हैं। कठुआ लौटी सुमन की DC कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास ने भी इज्जत अफजाई की। सुमन ने आज जो कार्य करके वापस आई है वो बड़ा ही प्रेरणाजनक कार्य है और बहुत ही प्रशंसाजनक कार्य है। ये यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, उसको पूरा स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराकर आज यहाँ पे वापस आई। ये कठुआ की बेटी हैं, डींगाम की बेटी हैं और पहले भी इन्होंने ऐसे कार्य करे हैं। बहुत सारी भारत की ऐसी चोटियां हैं जो इन्होंने चढ़ी। पिछले साल इन्होंने माउंट किलिमंजारो को स्केल करके वहाँ पे भारत का झंडा लहराया। तब भी हमने इनको जो है पिछले साल 26 जनवरी में सम्मानित किया। आज ये मेरे को ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना है माउंट एवरेस्ट को पे जाके ये भारत का झंडा जो है लहराना चाहते हैं। तो इनको आज यहाँ पे मिलके इनको जितनी जो भी मदद हो सकती है उसकी हमने यहाँ पे एक अश्योरेंस दी है। पेशे से CISF में कांस्टेबल सुमन बेहतरीन एथलीट भी रह चुकी हैं। सुमन ने -20 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के बीच रूस के माउंट अल्ब्रूज की चढ़ाई की। 15 अगस्त को समिट शुरू किया था, लेकिन मौसम खराब होने के बाइस ये पूरा नहीं हो पाया। इस दौरान 70 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी। एक पल के लिए तो मुश्किल लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और दूसरी कोशिश की। 17 अगस्त की सुबह 8 बजे इन्होंने माउंट अल्ब्रूज की चढ़ाई पर अपना तिरंगा फहरा दिया। मेरा ये सफ़र 2022 में शुरू हुआ था, जो कि एक बेसिक कोर्स से मैंने माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया था, उसे शुरू करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और पिछले साल मैंने माउंट किलिमंजारो किया था, जिसकी हाइट 19,441 फीट थी। और अभी जो मैंने किया है ये रशिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 18,510 फीट है। तो अब मैंने इसको अचीव किया। ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर पहाड़ एक फुल ऑफ चैलेंजेस ही है। तो ये सफ़र मेरा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो तो माउंट एवरेस्ट का है। सुमन वर्मा को 2022 में माउंटेनियरिंग का शौक पैदा हुआ। बकौल सुमन, वो एक वक्त पर बहुत ज्यादा बीमार हुई, जिसके बाइस ओलंपिक में जाने का उनका ख्वाब टूट गया। लेकिन उन्होंने जिंदगी से यूं हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि 2022 में हैदराबाद में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बेसिक और फिर एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। इसके बाद साल 2023 के अगस्त महीने में 19,340 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पहाड़ की चोटी चढ़ी। माउंट अल्ब्रूज के लिए यहीं से तैयारी शुरू हो गई और इस साल 18,510 मीटर पर इसे भी नाप डाला। और इसका एक बहुत ही अच्छा नारा मुझे लगा कि बेटा बेटी एक समान, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये इसका एक अच्छा नारा है और इतनी बोल्ड है, तो ये एक रोल मॉडल बनकर हमारे समाज में आ रही है। तो इसको देखकर काफ़ी सारी बच्चियाँ जो इंस्पायर होंगी, और ये अभी तक जितना भी ये कर रही है ये अपने ही खर्चे से कर रही है। तो अभी हम DC साहब के पास आए थे, तो उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया है। पहले भी ये उनसे मिल चुकी हुई हैं, तो हमने ये उनसे आगे एक दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट करी है कि DC साहब ये अपने ही खर्चे से करी जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया का एक नारा है, तो उसको देखते हुए क्यों ना गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल एड दे, ताकि बच्चे का
मॉरल और बूस्ट हो जाए और तेज़ी से ये अभी इसका नेक्स्ट प्लान है कि इसने माउंट एवरेस्ट पे जाना है, अगले साल की इसकी प्लानिंग है। तो अगर गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल एड दे तो ये बच्ची बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। माउंट अल्ब्रूज के सफर के दौरान इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश, मौसम का खराब हो जाना और बर्फबारी जैसे चैलेंजेस इनके सामने आए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बचपन का ख्वाब पूरा किया।